हेलो दोस्तों, नमस्कार। रैंकर्स करंट अफेयर्स एसटी बाय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। भारत के प्रमुख युद्ध अभ्यास और ऑपरेशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप जरूर देखें इसको। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, दिसंबर 2025 में आयोजित एक्वेरियन युद्ध अभ्यास जो कौन सा अभियान था? 14वां संस्करण एक्वेरियन युद्ध अभ्यास, ये नाम रखना। एक्वेरियन युद्ध अभ्यास 14 संस्करण निम्नलिखित में से विचार कीजिए। पहला ऑप्शन देखो, इसका आयोजन तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया था। इस अभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व राजपूताना राइफल द्वारा किया गया था। ये एक्वेरियन शाब्दिक अर्थ होता है मित्र। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? देखो, 1 2 1 3 2 3 1 2 तीनों ही। इसका उत्तर होगा 1 और 3। ठीक है। इस अभियान में भारतीय सैन्य प्रतिनिधि राजपूताना राइफल नहीं थी, ये सिली मिस्टेक करवाते हैं। ये गढ़वाल राइफल थी, गढ़वाल राइफल। ठीक है, ये 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आरपीएससी की दृष्टि से। हाल ही में आयोजित गरुड़ शक्ति 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ था? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हाल ही में गरुड़ शक्ति 2025 में सैन्य अभ्यास हुआ था, भारत और किस देश के बीच हुआ था? मलेशिया, इंडोनेशिया, फ्रांस, सिंगापुर। इसका उत्तर होगा इंडोनेशिया के बीच, भारत और इंडोनेशिया के। ठीक है, याद रखना, गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा। 18-20% है ओनली, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आया हूँ। अगला देखो, संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन कौन सा? डेजर्ट साइक्लोन 2025 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच हुआ था? डेजर्ट साइक्लोन कौन संस्करण कौन सा? दूसरा। कौन सा साइक्लोन? डेजर्ट साइक्लोन 2025। देश कौन सा था? ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर। इसका उत्तर होगा बी, यूएई। ठीक है, यूनाइटेड अमीरात, अरब अमीरात। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, 4 नंबर प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न है। हरिमो शक्ति युद्ध अभ्यास कौन सा? हरिमो शक्ति युद्ध अभ्यास 2025 के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहले तो कौन सा है युद्ध अभ्यास? हरिमो शक्ति, ये याद रखना। इसका पहला ऑप्शन है, इस युद्ध अभ्यास में 5वां संस्करण है। इसका आयोजन राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऐसे आरपीएससी प्रश्न बनाते हैं, इसके अनुसार ही बनाया। ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी न तो 1 न तो 2, ऑप्शन सी दोनों ही, ऑप्शन डी केवल 1। इसका उत्तर होगा केवल 1। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, डी ऑप्शन होगा। इसमें पोखरण फायरिंग रेंज नहीं थी, इसमें महाजन फील्ड फायरिंग, ठीक है, फील्ड फायरिंग थी। ये 2 नंबर ऑप्शन गलत है, एक सही है, केवल 1 सही। अगला क्वेश्चन देखो, 5वां क्वेश्चन। कथन ए, कथन 1, हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच संयुक्त अभ्यास सैन्य अभ्यास है। कारण, इसका मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग मजबूत करना। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही कूट का कौन सा दोनों ऑप्शन में सही है? कथन ए और आर दोनों गलत है, ए और आर दोनों सही है, ए गलत है, आर सही है, ए सही है, आर गलत है। 5 क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है। इसका उत्तर होगा बी, ए और आर दोनों सही है। हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच हुआ था, ये याद रखना। हरिमो शक्ति कौन सा? भारत और मलेशिया के बीच हुआ था संयुक्त सैन्य अभ्यास। ठीक है, इसका मुख्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग मजबूत करना था। दोनों अच्छा प्रश्न है। अगला देखो, 6ठा प्रश्न। आठवां आठवां अभ्यास एकता 2025 कौन सा? अभ्यास एकता, ये 8वां संस्करण है। अभ्यास एकता 2025 के संयुक्त समुद्री युद्ध अभ्यास भारत और किसके बीच हुआ था? ये याद रखना आप। श्रीलंका के बीच, मालदीव के बीच, मॉरिशस के बीच, या सेशल्स के बीच। कौन से देश के बीच हुआ था? इसका हुआ मालदीव। भारत, इंडिया और मालदीव, मालदीव। ठीक है,
मालदीव याद रखना, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, 7वां क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर देखें। ट्रांस ओशनिक, अगला क्वेश्चन देखो, ट्रांस ओशनिक सेल अभियान लोकायन 26 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करो, सही कथन का चयन करें। प्रश्न है, ट्रांस ओशनिक सेल अभियान लोकायन 26 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, 10 महीने का ये 10 महीने का अभियान है, 13 देशों के और 18 विदेशी बंदरगाहों को कवर करने वाला। ये लोकायन है 26 सॉरी, अभियान लोकायन, ये 10 महीनों को लंबा चलेगा। ये 13 देशों यात्रा करी और 18 विदेशी बंदरगाहों को कवर करने वाला। अगला बी है, इस अभियान के तहत नौसैनिकों सेल ट्रेनिंग शिप INS सुदर्शनी है। कौन सा है? सुदर्शनी है, उदयगिरी है, ये याद रखना आप कौन सी है, सही कौन सा कथन है। नौसेना में से INS सुदर्शनी तैनात किए गए, दोनों कौन सा? केवल कथन एक सही है, कथन बी सही है, कथन एक दोनों सही है, कथन ए भी दोनों गलत है। 7वां, कथन ए और बी दोनों सही है। ये अभियान कौन सी नौसेना यान है? नौका सुदर्शनी, INS सुदर्शनी, ठीक है, ये भी याद रखना। ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन। निम्नलिखित नौसैनिक पोतों में से कौन सा जनवरी 2026 में कोच्चि से सागर मैत्री SM-5 के 5वें संस्करण के लिए रवाना किया गया था? अच्छा प्रश्न है। INS सागर धवनी, INS सागर दर्शन, INS सुदर्शनी, INS उदयगिरी, कौन सा उत्तर होगा? इसका होगा INS सागर धवनी। इसे याद रखना, ऐसे याद नहीं रहता ना आपको। सागर में क्या आती है? धवनी आएगी, सागर धवनी, इसे याद रख लेना, क्यों नहीं तो कंफ्यूज करते हैं। सागर दर्शन है, सागर दूसरा सुदर्शनी है, उदयगिरी है। अगला देखो सागर धवनी। अगला 9वां क्वेश्चन देखो, एक सेकंड चलो रखो। 9वां क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन? लामित्य 2026, लामित्य नाम 2026 भारत और सेशल्स के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था। डस्टलिक भारत अजरबैजान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। साइक्लोन 4 भारत इजराइल के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। उपयुक्त में कोट करके कौन सा कथन सही है? एक तीनों सही है, केवल 2 3 सही है, एक 3 सही है, 2 3 सही है, केवल एक सही है। इसका है उत्तर होगा 9वां का, ये इसका उत्तर होगा केवल एक सही है, डी। कैसे? लामित्य मतलब होता है मित्रता। 2028 में भारत और सेशल्स के बीच सैन्य अभ्यास है, बिल्कुल सही है। ये डस्टलिक है ना, DUST, डस्टलिक भारत और अजरबैजान नहीं है, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मिस्टेक करवाते हैं। ये उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, ठीक है, अजरबैजान नहीं है, अजरबैजान गलत है, ये याद रखना, यहाँ से गलती की, ये तो गलत हो गया। 2 तीसरा, साइक्लोन 4 भारत और इजराइल के मध्य नहीं है, भारत और मिस्र के बीच है। अगला प्रश्न देखो, केवल एक सही है, 2 और 3 गलत है। अगला क्वेश्चन देखो, 10वां क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन एमस्टैंड, ऑपरेशन एमस्टैंड किससे संबंधित है? ठीक है, एमस्टैंड प्रशांत महासागरीय द्वीपों के चक्रवात राहत पहुंचाने के लिए वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारतीय सेना सरकार द्वारा चलाए गए मानवीय सहायता मिशन, लैटिन अमेरिकी देशों की रक्षा एवं सामरिक समझौते और कैरिबियन सागर में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने नौसेना अभियान। 10वां का उत्तर होगा बी, वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप आए वेनेजुएला में, तो भारत सरकार द्वारा नौसेना भेजी और सरकार द्वारा चलाई गई मानवीय सहायता भेजी थी। अगला क्वेश्चन देखो, 11वां क्वेश्चन देखो, एक सेकंड चलो रखना। हाँ, 11वां क्वेश्चन। मंगोलिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास कौन सा है? खान क्वेस्ट 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मंगोलिया में आयोजित हुआ बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो बहुत राष्ट्रों के बीच हुआ था, खान क्वेस्ट
2026 का मुख्य उद्देश्य आतंकवादी विरोधी अभियान के लिए संयुक्त कमान विकसित करना, विभिन्न देशों के नौसेनाओं के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाना, सशस्त्र बलों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा के अभियानों की तैयार करना, मध्य एशियाई देशों के बीच सीमा सुरक्षा और जासूस विरोधी अभियान प्रशिक्षण। 11 होगा, इसका उत्तर होगा 3 नंबर। सशस्त्र बलों के संयुक्त यूनियन नेशनल है जो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों के लिए तैयार करना, शांति रक्षा अभियानों के लिए तैयार करना। अगला देखो 12वां प्रश्न, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन दृष्टि, कौन सा ऑपरेशन दृष्टि किससे संबंधित है बताओ। 1 सेकंड चलो रखना। चलो ए ऑप्शन, सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा द्वारा सुदूर और वंचित क्षेत्रों में चलाया जाने वाला बड़ा सैन्य नेत्र चिकित्सा आउटरीच कार्यक्रम, भारतीय नौसेना द्वारा तटीय क्षेत्रों में मछुआरों के लिए शुरू किया गया डिजिटल संस्था स्वास्थ्य एवं नेत्र परीक्षण अभियान, आयुष्मान भारत योजना के तहत दूर दराज ग्रामीण जिलों में अंधा निवारण के लिए विशेष मोबाइल क्लिनिक संचालन, ऑप्शन डी, रक्षा मंत्रालय द्वारा पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए शुरू की गई डिजिटल स्वास्थ्य सेवा पहल। इसका उत्तर होगा 12वां का ए। ये एक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा द्वारा दूर बैठे देश और वंचित क्षेत्रों में चलाया जाने वाला बड़ा सैन्य चिकित्सा आउटरीच कार्यक्रम है। ये कहाँ से शुरू किया? झारखंड से, याद रखना 9वां संस्करण था झारखंड से। अगला क्वेश्चन देखो, उत्तर ए होगा 13वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री उत्सव एस्केल ए सेते 2026, कौन सा? एस्केल ए सेते 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, फ्रांस में आयोजित होने वाला भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्विवार्षिक उत्सव है जिसे यूनेस्को संरक्षण प्राप्त है। ऑप्शन बी, 2 नंबर ऑप्शन, वर्ष 2026 में उत्सव पहली बार भारतीय नौसेना के आधिकारिक रूप से भाग लिया गया था। ऑप्शन 3, ये एक पारंपरिक नौसैनिक युद्ध अभ्यास है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य रणनीति तैयार करना। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? 1 व 2, 2 3, 1 व 3, तीनों ही, 1 2 3। 13वां का उत्तर, इसका उत्तर होगा 1 व 2, 1 व 2, याद रखना। ये एक सैन्य अभ्यास नहीं है, एक सांस्कृतिक, ये गलत है, 3 नंबर उत्तर गलत है। पहला सही है, दूसरा सही है। ये एक सांस्कृतिक उत्सव है। क्या है? सांस्कृतिक उत्सव था, भारत और फ्रांस के बीच सैन्य रणनीति तैयार करना नहीं था। इसको उत्तर होता है 1 और 2 केवल, ठीक है, तीसरा गलत है। अगला देखो 14वां, हाल ही में चर्चा में रहा द्विपक्षीय गोताखोरी अभ्यास INS SLN डाइवेक्स 2026 का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? कोच्चि भारत में, विशाखापट्टनम भारत में, कोलंबो श्रीलंका में और त्रिकोमाली श्रीलंका में। 14 का उत्तर होगा 3 नंबर, ठीक है, कोलंबो श्रीलंका में आयोजित हुआ था गोताखोरी INS डाइवेक्स 2026 का चौथा संस्करण। कौन सा संस्करण? चौथा संस्करण। 15वां क्वेश्चन देखो, भारत और सेशेल्स के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास लामित्य, कौन सा? लामित्य 2026 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर कथन, ऑप्शन ए, ये एक द्विवार्षिक सैन्य अभ्यास है जिसका 11वां संस्करण हाल ही में सेशेल्स में आयोजित किया गया था। ऑप्शन 2, क्रियोल भाषा में लामित्य शब्द का अर्थ मित्र था। तीसरा, इस अभ्यास में भारतीय दल का प्रतिनिधित्व केवल भारतीय थल सेना असम रेजिमेंट ने किया था, नौसेना और वायुसेना शामिल नहीं थे। उपयुक्त कथनों पर कौन सा कथन सत्य है? केवल 1 व 2, 2 व 3, 1 व 3, 1 व तीनों ही पसंद। इसका उत्तर होगा 1 व 2। इस अभ्यास में भारतीय दल सेना प्रतिनिधित्व केवल भारतीय थल सेना नहीं थी, इसमें नौसेना और वायुसेना शामिल थी। इसमें नहीं आ गया, इसीलिए गलत हो गया। वायुसेना और केवल भारतीय थल सेना, नौसेना और एयरफोर्स और नेवी दोनों थी, ठीक है। इसका उत्तर होगा 1 व 2, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 16वां,
हाल ही में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू IFR 2026 के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला कथन ऑप्शन ए, इसका आयोजन भारतीय नौसेना द्वारा विशाखापट्टनम तट बंगाली खाड़ी के फरवरी 2026 में आयोजित किया गया था। इस भव्य समुद्री सम्मेलन में मुख्य थीम यूनाइटेड थ्रू ओशियन थी। इस ऑप्शन 3, इस फ्लिप्ड रिव्यू की राष्ट्रपति समीक्षा के लिए स्वदेशी नौका रूप में INS सुमेधा का उपयोग किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? अच्छा क्वेश्चन है, 1 व 2, 2 व 3, 1 व 3, 1 व तीनों ही। 16 क्वेश्चन का उत्तर होगा तीनों ही। ठीक है, डी ऑप्शन, इस आयोजन का भारतीय नौसेना के विशाखापट्टनम बंगाली खाड़ी पर 2026 में किया गया था, तट पर। ठीक है, इस समुद्री सम्मेलन का मुख्य थीम यूनाइटेड थ्रू ओशियंस थी। ठीक है, ये याद रखना। ये इस INS सुमेधा का उपयोग किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखो 17वां क्वेश्चन। अब इसके बाद लास्ट 18 क्वेश्चन है, लास्ट 18 2 क्वेश्चन बचा है। अगला देखो, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन, कौन सा? बहुपक्षीय अभ्यास मिलन के संदर्भ निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास, जिसका 13वां संस्करण फरवरी 2026 में विशाखापट्टनम बंगाली खाड़ी में आयोजित किया गया था। ऑप्शन बी, इस वर्ष अभ्यास में मुख्य थीम भाईचारा, सहयोग, सहभागिता थी। ऑप्शन 3, इस अभ्यास में केवल समुद्री चरण का आयोजन किया गया था, बंदरगाह गतिविधियां शामिल नहीं की गया था। उपयुक्त कथनों में सही कथन का चयन कीजिए। केवल 1 व 2, केवल 2 व 3, केवल 1, 2, 3 या तीनों ही। एक सेकंड, सॉरी, एक सेकंड वापस। हाँ बताओ, 17वां का इसका उत्तर होगा 1 व 2, केवल समुद्री नहीं थे, 2 चरण थे। एक उत्तर होगा 1 नंबर। तीसरा सवाल गलत है। इस अभ्यास में केवल समुद्री चरण नहीं थे, 2 चरण थे, बंदरगाह गति शामिल किया गया था। ठीक है, एक ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। अगला देखो 18वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। भारत व संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित होने वाले संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार 2026 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित होने वाले संयुक्त विशेष बल जो अभ्यास कौन सा? वज्र प्रहार 2026 के संबंध में कथन कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, इस अभ्यास में 16 संस्करण फरवरी मार्च 2026 में हिमाचल प्रदेश चंबा जिले के बेहलो में आयोजित किया गया था। इस सैन्य अभ्यास में मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच आतंकवादी विरोधी अभियानों को पहाड़ी क्षेत्रों में विशेष सैन्य संचालन और तालमेल को बढ़ाना था। इसका पिछला संस्करण 15वां संस्करण 2024 में भारत में आयोजित किया गया था। उपयुक्त कथन में कौन सा कथन सही है? 1 व 2, 2 व 3, 1 व 3 या तीनों, 1, 2, तीनों। इसका उत्तर होगा 1 व 2। तीसरा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत में नहीं हुआ था, इसका USA में हुआ था। ठीक है, अमेरिका में हुआ था। तो ये इतने क्वेश्चन 18 पसंद थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। अच्छे लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, ज़रूर देखें इनको।